हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है सत्येंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में है। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, किसी को चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती हो, वो इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर पाता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जब भी हम मिलते हैं, झूठा खाना, झूठा पानी। तो ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते कि इंग्लिश में इन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करें। हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर वर्ड की ट्रांसलेशन इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, जब भी हम बात करते हैं झूठा पानी, झूठा खाना, कितना भी अच्छा इंग्लिश बोलने वाला कोई इंसान हो, वो भी यहाँ पे आके अटक जाता है, नर्वस हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि एटलीस्ट आप सब कभी भी अनश्योर नहीं होंगे ये चीजें एक्सप्रेस करते हुए, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस सिंपल एंड स्मॉल थिंग्स। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये हैं कुछ 4 कॉमन वर्ड्स जिनको देखकर हमें प्रॉब्लम होती है बताने में और एक्सप्रेस करने में कि हम इंग्लिश में इन चीज़ों को ट्रांसलेट कैसे करें। देखिए और समझिए क्या सही है और क्या गलत है। मैंने सारी चीज़ें मिक्स लिखी हैं, तो हर चीज़ को आप नोट डाउन मत कीजिएगा। कुछ चीज़ें इनमें से गलत हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झूठे खाने की। सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है कि झूठे खाने को हम क्या बोलें। या तो हम कोशिश करते हैं हाफ ईटन इसको बोलने की, कई बार हम इसको लेफ्ट ओवर्स भी बोलते हैं, कई बार हम इसको डिफाइल्ड भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप लेफ्ट ओवर की बात करते हैं, लेफ्ट ओवर होता है बचा हुआ। तो बचा हुआ हमेशा खाना वो झूठा हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। आपने कोई मील पकाई है, ओके, आपने सब्जी बनाई, वो आधी बच गई तो वो लेफ्ट ओवर हो गया, तो उसमें झूठा कहीं से नहीं आता। तो प्लीज़ इसको भी यूज़ मत कीजिएगा, ये झूठे खाने के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। और जहाँ तक डिफाइल्ड की बात आती है दोस्तों, डिफाइल्ड वो चीज़ होती है जब कभी भी एक पवित्र चीज़ को अपवित्र किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये खाना अपवित्र करने की जो प्रथा है बहुत पहले हुआ करती थी, जब ये कास्टिज्म वगैरह इन सब में बिलीव किया जाता था। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी अब आप यूज़ नहीं करेंगे। हाफ ईटन मील अगेन वही हो जाता है कि मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो हो सकता है मैंने खाना खा के बीच में छोड़ दिया, मैं कुछ काम के लिए चला गया और वापस आके मैं मेरा खाना खा सकता हूँ, तो वो मेरा झूठा नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें भी आप मत लिखिए। तो झूठा खाना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो दोस्तों झूठे खाने का क्या अर्थ होगा वो हम आज यहाँ पे समझते हैं। झूठे खाने का जो रियल मीनिंग है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट तो कभी भी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ट्रांसलेटेड वर्जन में द मोस्ट एक्सेप्टेबल वर्ड है वो है ओट मील। ये सिर्फ खाने से जुड़ा हुआ है, इसका और कोई मतलब नहीं आता, जैसे कि इन सब का मैंने आपके साथ डिस्कस किया और इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं आपके साथ। आप कह सकते हैं द फूड इज ओट, कि ये झूठा खाना है, वो चाहे किसी का भी हो आप बता सकते हैं। दिस इज एन ओट मील, ये खाना झूठा है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हैं। अगेन कई लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है फूड इज डिफाइल्ड, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि डिफाइल्ड एक पवित्र है, पवित्र वाला कंसेप्ट है। तो प्लीज़ अगर हम इसको यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अगेन अगर किसी को सही में ये मतलब पता है तो वो आपको वहीं पे करेक्ट कर सकता है। सो नो ऑफेंस, आप इस चीज़ को यूज़ ना करें। जब हम बासी खाने की बात करते हैं, दैट इज स्टेल फूड। मैंने ये इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बासी खाने का मतलब झूठा खाना नहीं होता है। नाउ जब हम झूठे पानी की बात करते हैं तो मैंने देखा है कि लोग उसको फॉल्स वाटर कहते हैं, ओल्ड वाटर कहते हैं, लिप्ड वाटर कहते हैं, कास्ट ऑफ कहते हैं। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं झूठे पानी की, उन सब का मतलब ये हो सकता है फॉल्स वाटर झूठा, ट्रू मतलब सच्चा। लेकिन दोस्तों, जो सबसे क्लोज मीनिंग आज डिक्शनरी में इसका अवेलेबल है, दैट इज ओल्ड वाटर। ओल्ड वाटर, आप इसको पुराना पानी कह सकते हैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो, लेकिन यहां पे ओल्ड वाटर का मतलब है कि ये पानी झूठा है। तो ये जो हमने चीजें लिखी हैं, आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें अलग कंसेप्ट में जाती हैं और कभी भी एक रियल ट्रांसलेशन आपको नहीं मिल पाएगी। जब हम कास्ट ऑफ की बात करते हैं, कास्ट ऑफ हो हुक्का पानी बंद करना, दैट इज समथिंग लाइक एक्स कम्युनिकेटिंग समवन, दैट इज कास्ट ऑफ। तो ये चीजें भी उसमें नहीं आएंगी। तो झूठे पानी के लिए आप हमेशा यूज कर सकते हैं ओल्ड वाटर, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी नियरेस्ट मीनिंग और नियरेस्ट ट्रांसलेशन फॉर झूठा पानी। अब हम आते हैं झूठे बर्तन पे। ये जो टर्म है दोस्तों, मेरे हिसाब से
ये सबसे नियरेस्ट मीनिंग है कि जो यूटेंसिल्स आपने वॉश नहीं किए हैं वो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होता है जूठे बर्तन का। अब जब हम बात करते हैं, किसी को कहेंगे कि भाई बर्तन धो दो, तो हम सिंपली उन्हें कह सकते हैं डू द डिशेस। हमें ऐसे मौके आते हैं हमारी लाइफ में जब इन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, और आप जब इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सबके सामने ये चीज़ें एक्सप्रेस करनी होती हैं, तो कई बार बड़े बड़े भी नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और ख़त्म करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाकी जो भी वीडियोस हैं उन्हें देखिए, सर्टेनली वो आपको हेल्प करेंगे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। इसी मोटिवेशन के साथ, इसी स्पिरिट के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।